नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल फ्लोटी कहानियाँ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ हिमांशु जोशी की लिखी कहानी अथा। 5 बजे होंगे शाम के। कुसुम ऑफिस से घर लौटी, पसीने से भीगी। उमस ज़्यादा है आज, आसमान ढका है, हवा बहती नहीं, इसलिए घुटन सी पैदा हो रही है। पसीने से भीगे गीले कपड़े बदलकर पंखा हाथ से झेलती हुई वह धम से चारपाई पर बैठ गई। तभी सामने निगाह पड़ी। किताबों के ऊपर एक लिफाफा पड़ा दिखा औंधे मुंह। क्षण भर के लिए उसे उलट पलट कर देखती रही। एक्सप्रेस लिफाफा है, जरूरी ऊपर लिखा है। अक्षरों की बनावट संतुलित नहीं, लगता है जल्दी में लिखा गया है या जानबूझकर लापरवाही से। लिफाफा जल्दी जल्दी खोला उसने, पढ़ा। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, न जाने कितनी बार वह पढ़ती चली गई। अंत में परेशान होकर उसने पत्र नोचकर फाड़ डाला और कूड़े के ढेर में फेंक दिया। मन ही मन वहाँ बुदबुदाई। 2 गिने चुने अक्षर लिखे हैं लाट साहब ने। जनता एक्सप्रेस से जा रहा हूँ, दिल्ली मेन पर मिलना। 5-7 साल से अधिक अरसा हुआ होगा ना अब, पर कभी खबर भी ली कि हम दुनिया में अभी जिंदा भी हैं या कटे पर नमक छिड़कने के लिए अब। अरे तुम पैसे वाले हो, अमीर हो तो होते रहो, हमें क्या, अपनी गरीबी ही प्यारी है हमें तो। और फिर किसी के पैसों की सेखी किसी का कर भी क्या लेगी। जब ठुकराना था ठुकरा दिया बेरहमी से, अब क्या ज़रूरत है मिलने की, पूछने की। लेकिन नहीं, यहाँ भी चैन से नहीं जीने दोगे। सूखे घावों को फिर कुरेद कर नमक मिर्च छिड़कते रहोगे। दूसरों को यूँ सताने में किसी को क्या सुख मिलता होगा। चंडस्टिक कहीं के। जनता एक्सप्रेस से जा रहा हूँ। रोज ही तो जनता एक्सप्रेस जाती होगी, हजारों लाखों लोग आते जाते होंगे। कोई कहीं आए कहीं जाए, हमें क्या। झुंझलाकर कुसुम ने माथे पर उभरी पसीने की बूंदें पोंछी। पंखा कुछ तेज किया, इतने में नीली चाय का प्याला लेकर आ पहुंची। किसकी चिट्ठी थी दीदी? शाम को घूमने चलोगी ना? तेरी सहेली चंद्रा आई थी, जानती हो क्या कहती थी? दीदी के मुंह की ओर नीली ताक रही थी, पर दीदी कहीं और। चुप, जैसे उसने कुछ भी सुना नहीं, जैसे किसी ने कुछ भी कहा नहीं। सिर्फ बिना चीनी की सारी चाय वह एक ही सांस में गटक गई। फिर एकाएक उठी और बरामदे में चली गई। सूरज अंगारे की तरह धधकता जलता डूबने को है। आसमान तांबे की सी ललाई लिए तप रहा है। कुसुम बरामदे में खड़ी देखती रही। सामने आंगन में नटखट बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं। सड़क पर चहल पहल शुरू हो गई है। मोटर स्कूटरों की लकीरें सी बंधी है। लोग आ जा रहे हैं। मार्केटिंग के लिए बन ठन कर जाने वालों की संख्या अधिक है। कुसुम वहाँ भी देर तक खड़ी न रह पाई। अंदर आई, पढ़ने के लिए कोई पत्रिका उठाई, उसे पलटकर फिर किताब खोली। 2-4 पन्नों से अधिक उसके भी पलट न पाई। सिलाई की मशीन कुछ देर खड़खड़ाती रही। जी नहीं लगा तो बाथरूम में चली गई नहाने के बाद कुछ हल्कापन, कुछ ताजगी उसने अनुभव की। गीले रेशमी बालों को कंधे पर बिखेरे हल्के फुल्के कपड़े पर छत पर अकेली टहलती रही। जनता एक्सप्रेस से जा रहा हूँ, न चाहने पर भी बार बार उसके आधार यही वाक्य दोहराते चले गए। कल लगभग इसी समय, इसी वक्त 6:30 बजे जनता एक्सप्रेस दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर कुछ क्षणों के लिए रुकेगी। खूब भीड़ भड़का होगा, आने जाने वालों की भरमार होगी। उस जनसागर में किसी की 2 आंखें खिड़की के राह बाहर झांक रही होगी। कोई ढूंढने खोजने को आतुर होगी, पर नहीं, किसी की भी आंखें नहीं होंगी। आखिर हो भी क्यों? व्यवस्था की ओर कौन झांकता है, लाचारी की ओर कौन देखता है? अपने से ऊंचाई की तरफ ही तो इंसान की निगाहें होती है ना। दुनिया का दस्तूर है, तो फिर किसी का क्या कसूर? फिर वह जाए भी क्यों? यही जतलाने के लिए ना कि अब वह यूनिवर्सिटी की छात्रा नहीं, किसी अर्ध सरकारी ऑफिस में साधारण सी टाइपिस्ट है। अपने सुनहरे सपने कुचल कर किसी तरह दिन बिता रही है। बूढ़ी माँ है, बहन है, किसी प्रकार अपने इस छोटे से परिवार की नाव बिना पतवार के खे रही है। नहीं, वह इस तरह दयनीय दिन बनकर उसके सामने नहीं जाएगी, मरकर भी नहीं, कभी भी नहीं। वह परेशान सी तेजी से चक्कर काटने लगी। आखिर वह होता ही कौन है जो उसके सामने अपना दुखड़ा रोए, गिड़गिड़ाए? वह सोचती रही। बचपन का साधारण सा परिचय ही तो था ना। अंधी भावुकता थी या महज बचपना था जो अपना सब कुछ समझकर, सब कुछ मानकर उसे पूछती रही। जो कुछ भी उसने कहा सिर झुकाकर सब मान लिया। धानी रंग से बचपन से नफरत थी, लेकिन जब एक दिन उसने कहा कि इस रंग की साड़ी उसे बेहद पसंद है, तो उस दिन से हमेशा वैसी ही साड़ी पहनती रही। तुम्हें बाबकट बड़े सुंदर लगेंगे, तुम्हारा चेहरा गोल है ना। यह सुनते ही
अपने नागिन से लहराते रेशमी बाल जिन पर उसे नाज था कटवा दिए। न चाहते हुए भी ऊंची एड़ी की सैंडल पहनती रही। जब उसे पसंद था तो फिर क्यों न पहनती, लेकिन वह था कि इससे आगे वह कुछ सोच न पाई, सिर चकराने सा लगा। तभी नीचे से आवाज़ पड़ी, रोटियां ठंडी हो गई है कुसुम। वैसे ही खोई खोई कुसुम खाने बैठी तो 2 टुकड़े तोड़कर उठ खड़ी हुई। सिरदर्द का बहाना बनाकर छत पर चारपाई डाले पड़ी रही। करवट पर करवट बदलती रही, पर न जाने नींद कहाँ खो गई। जनता एक्सप्रेस से जा रहा हूँ, अभी तक भी आंखों के आगे वही अक्षर काले काले जल्दी में या जानबूझकर लापरवाही से लिखे टेढ़े सफ़ेद कागज़ पर कीड़ों की तरह रेंगते घूम रहे थे। वह एकाएक झटके से उठी, नीचे कमरे में पहुंचकर कागज़ के उन बिखरे टुकड़ों को जोड़ जोड़कर मिलाने लगी। बहुत से टुकड़े हवा में उड़ गए थे, इसलिए वह अधूरा पत्र अधूरा ही रह गया। बिखरी चिंदियों को हाथ में थामे वह बार बार देखती, खोई खोई सी देखती चली गई। उसने चुपके से फिर अपने कपड़ों का बॉक्स बाहर खींचा। एक एक करके सारे कपड़े टटोलने लगी, पर घनी रंग की कोई साड़ी कहीं भी मिल न पाई। दूसरा बॉक्स, फिर पुराने कपड़ों का तीसरा बॉक्स टटोला तो एक 5-6 साल पुरानी साड़ी निकल ही आई। तह खोल खोल कर उसने झांका, जगह जगह कीड़ों ने काट कर छेद कर दिया है। एक दिन भी क्या यह काम न दे सकेगी? कुसुम खड़ी खड़ी देखती रही। माँ सो गई है, नीली सो गई है, लेकिन कुसुम हाथ में बारीक सुई और हरा धागा लिए आधी रात के समय अभी तक भी बैठी है। सुना है वह बड़ा अफसर हो गया है, अब बड़ा आदमी, एयर कंडीशन डिब्बे में बैठा होगा। कुसुम सोचती रही, शायद उसके साथ उसी ओहदे के और भी बड़े आदमी हों। उनके सामने ऐसे कपड़ों में वह किस तरह खड़ी होगी? उसकी बीवी भी साथ हुई तो उसे कितनी झेप होगी? उसका परिचय हुआ उसे किस तरह देगा? क्या कहकर? कुसुम के हाथ कांपने लगे। साड़ी वैसे ही मेज पर पटक कर खींचकर छत पर चली गई और सो गई। कुंडी, ऑफिस नहीं जाना है आज? 8 तो कब के बज गए? माँ ने सुबह जगाया। कुसुम ने आंखें मलते हुए अचकचा कर देखा, सूरज छत पर चढ़ा आया है और खुली छत पर अभी तक वह लापरवाही से सो रही है। सिमट कर वह एकाएक उठ बैठी और वैसे ही अनमनी सी नीचे उतरकर कमरे में फिर निढाल लेट गई। तबीयत ठीक नहीं है माँ, आज छुट्टी ले लूँगी कहकर फिर सो गई। चाय नहीं पी। कुछ देर बाद माँ ने फिर जगाया तो उठते ही फिर वही घानी साड़ी, सुई और उसमें उलझा वही हरा धागा दिखलाई दिया। माथे पर हाथ रखे देर तक बैठी रही। वैसे ही उठकर फिर रसोई घर की ओर बढ़ी। माँ की नाराज़गी का ख्याल रखकर 2-4 टुकड़े सब्जी के खाए और बाहर आए तो फिर वही साड़ी सामने। वह झुंझला उठी। चारपाई पर औंधे मुँह लेटी लेटी सोचती रही, ऐसे पड़ी पड़ी भी क्या करेगी दिन भर? ऑफिस चली जाए तो शायद काम में भी जी बहल जाएगा, समय आसानी से कट जाएगा। रूखे बालों पर हाथ फेरती हुई वह उठ खड़ी हुई। झटपट कपड़े बदलकर ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी। ऑफिस में भी आज जी लगा नहीं। लाल स्लिप लगी, जरूरी टाइप की, पहले ही काफ़ी गलत कर दी। बॉस ने झिड़कियाँ दी तो उसका नन्हा सा मुंह निकल आया, सूरत रोनी हो आई। तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर फाइलें उसने वैसे ही पटक दी और दोपहर कोई घर लौट आई, पर बेचैनी ने किसी तरह साथ छोड़ा नहीं। कमरे में घुसते ही चारपाई पर उलझी उसी साड़ी ने फिर स्वागत किया तो वह बुरी तरह परेशान हो उठी। पत्थर की तरह देर तक पड़ी रही। प्रश्न घूमते रहे तेजी से, जाए न जाए, क्यों जाए क्यों न जाए। दीदी चाय, नीली ने जगाया। अचकचाती हुई जागी जैसे सपना टूटा हो। क्या समय है नीलू? पसीने से भीगे मुंह को आंचल से पोंछती हुई बोली। 6:45। क्या कहा? 6:45? हाँ, उठ खड़ी हुई। 6:45 बज गए, अभी तक मुझे जगाया क्यों नहीं? परेशान सी वह जोर से चिल्लाई। सो क्यों रही थी? हमें क्या सपना था? नीली ने मुंह बिचकाते हुए कहा और चाय रखकर चलने लगी। अरे सुन तो। क्या? दरवाजे पर ठिठकती हुई नीली बोली। देख बाहर स्कूटर तो नहीं है? क्या कहा? स्कूटर? कि सपना तो नहीं देख रही हो? सटअप कलमुही, सुनती है मैं क्या कह रही हूँ? वह इतनी तीखी आवाज़ में चीखी कि नीली पीली पड़ गई। खड़ी क्यों है? या वैसे ही बालों में कंघा फेरती हुई कुसुम जल्दी जल्दी तैयार होने लगी बिना चाय पिए।
नीली खिसियाती हुई न जाने कहाँ अंतर्ध्यान हो गई। थोड़ी देर बाद आंगन में गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। फट फट कुसुम सीढ़ियों पर उतर पड़ी। सिलट पड़ी साड़ी, वैसा ही ब्लाउज, रूखे बाल, टूटी सैंडल। उसे कुछ भी ख्याल ना रहा कपड़ों का। मेन स्टेशन, जरा जल्दी, स्कूटर वाले से कहने के बाद एकाएक ख्याल आया। चलते चलते स्कूटर से मुड़कर झांकती हुई बोली, सहेली के घर जा रही हूँ, जरा देर से लौटूंगी। सुना, उसे कुछ भी पता न चला कब 4-5 मील की दूरी तय हुई। स्कूटर वाले को पैसे चुकाए या नहीं, या कितने चुकाए, समय क्या हुआ। प्लेटफॉर्म पर हाँफती हुई ठिठक कुली को रोक कर बोली, जनता एक्सप्रेस इसी प्लेटफॉर्म से जाती है? हाँ। अभी आई नहीं क्या? वह तो गाजियाबाद से भी आगे निकल गई होगी अब तक। कुली चलता चलता इतना कहकर भीड़ में न जाने कहाँ गुम हो गया। कुसुम खड़ी की खड़ी सन्न रह गई, जैसे काट मार गया हो। तभी किसी रेलगाड़ी की चिगाड़ती सीटी से वो अचकचाती हुई होश में आई। कोई कोई सूनी निगाहों से चारों ओर कुछ देखने लगी, पर दिखलाई कुछ भी न दे रहा था। क्या करे, किधर जाए? कहीं भी जाने के लिए पाँव न बढ़ पा रहे थे। एकांत में खूब फुट फुट कर रोने को जी हो रहा था, लेकिन कैसे? वहाँ लाल किले के बस स्टॉप पर आकर वह टिकी। पटेल नगर वाली एक बस खाली दिखी, उसी में लपक कर बैठ गई। किसी भी कीमत पर घर जाने का मन न हो रहा था। रात को 10:15 बजे हरी थाकी घर लौटी तो नीली बरस पड़ी। कहाँ चली गई थी दीदी? तुम्हें खोजने तुम्हारी सहेली के यहाँ फ़ोन किया। वह कहती थी कि वहाँ तो आई ही नहीं। ऐसा क्या हो गया? क्यों चीख रही है? कुसुम गुस्से से उफनती हुई बोली, पटेल नगर वाली मौसी के घर चली गई थी। क्या हुआ है? वह क्या है कहती है? नीली ने मुंह बनाया। तुमसे मिलने तुम्हारा क्लास फेलो दिवाकर आया था। कहता था तुमसे मिलने की खातिर गाड़ी मिस कर दी। जनता एक्सप्रेस से कहीं जा रहा था। पूरे 2 घंटे इंतजार कर अभी अभी गया है। 11 बजे वाली तूफान एक्सप्रेस से निकल जाएगा। कुसुम माथा पकड़कर धम से बैठ गई। लो, तुम्हारे लिए यह प्रेजेंट छोड़ गया है। नीली खाकी लिफाफा खोलती रहे। धानी रंग की एक चमचमाती साड़ी की तह में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा, लिखा है उन हरे भरे दिनों की याद में। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आने वाले ऐसे ही नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।